नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सच पूछिए तो उतना ही पुराना है जितनी की इंसानियत। लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम इसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रकृति की, हमारी सबसे पहली, सबसे असरदार हीलर की। तो चलिए इसी पावरफुल सोच के साथ शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें, जो प्रकृति का ज्ञान है वो अपनी जगह अडिग रहता है और हमेशा उतना ही जरूरी बना रहेगा। अच्छा, तो आज का हमारा ये सफ़र इन 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगा। पहले हम देखेंगे कि प्रकृति हमारी ओरिजिनल डॉक्टर कैसे है, फिर उसके कुछ कोमल इलाजों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद समझेंगे कि यह हमारे अंदर के बैलेंस को कैसे रिस्टोर करती है, और आखिर में इसके साथ हमारे कनेक्शन की क्या अहमियत है। तो आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर। कभी सोचकर देखिए, प्रकृति में सब कुछ एक परफेक्ट हार्मनी में, एक तालमेल में चलता है ना। सूरज, चांद, पेड़, नदियां सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा शरीर भी एक पूरी यूनिट है जो सबसे अच्छा तभी काम करती है जब वो पूरी तरह से संतुलन में हो। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन अक्सर क्या करती है, वो सिम्टम्स को यानी लक्षणों को दबा देती है। सिर दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा ली, बात खत्म। लेकिन जो नेचुरल हीलिंग है वो बीमारी की जड़ तक जाती है। वो ये सवाल पूछती है कि भाई ये दर्द हो ही क्यों रहा है, और फिर उस क्यों का इलाज करती है। तो चलिए फिर प्रकृति के इस कमाल की फार्मेसी के अंदर झांक कर देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे जाने पहचाने ठोस उदाहरण देखेंगे जिनसे पता चलता है कि प्रकृति के पास कितने कोमल लेकिन कितने असरदार इलाज मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे आम उदाहरण है एलोवेरा। हम सबने इसका नाम तो सुना ही है। देखिए, साइंस भी ये बात मानती है कि ये हमारे स्किन सेल्स के बनने की रफ्तार को तेज कर देता है। इसका मतलब कोई भी घाव हो, कोई जलन हो, वो बहुत जल्दी ठीक होने लगती है ना कमाल की बात। अगला नंबर है लैवेंडर का। इसकी महक सिर्फ अच्छी नहीं लगती, इसके पीछे एक साइंस है। ये हमारे दिमाग में गैबा नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसका सीधा काम है हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करना। और नतीजा क्या होता है? तनाव कम होता है और नींद गहरी आती है। और भाई, शहद को कोई कैसे भूल सकता है? ये सिर्फ मीठा नहीं होता, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इसके जो नेचुरल गुण हैं वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। तभी तो सदियों से इसका इस्तेमाल घावों को ठीक करने के लिए होता आया है। और देखिए, बात सिर्फ इन जड़ी बूटियों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, ताज़ी हवा में एक गहरी सांस लेना कैसा लगता है? या फिर सुबह की हल्की धूप जब शरीर पर पड़ती है, या एक ग्लास साफ ठंडा पानी पीने से जो ताजगी मिलती है, ये प्रकृति के वो मूल तत्व हैं जो हमें हर पल चुपचाप जिंदा रहने की शक्ति देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि क्या काम करता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे और क्यों काम करता है। मतलब प्रकृति हमारे शरीर के अंदर उस बैलेंस को वापस कैसे लाती है जिससे हम रिजिलियंट बनते हैं, यानी किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए ज्यादा लचीले और मजबूत बनते हैं। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, हल्दी और अदरक। हमारी रसोई की कितनी आम सी चीजें हैं, है ना? लेकिन हल्दी में होता है करक्यूमिन और अदरक में होता है जिंजरोल। ये दोनों मिलकर शरीर के अंदर की सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उससे लड़ते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर की ज़्यादातर बड़ी बीमारियां इसी अंदरूनी सूजन से ही शुरू होती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं अडेप्टोजेंस। ये कुछ ऐसे खास पौधे और जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर को हर तरह के स्ट्रेस से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती हैं। आप इन्हें एक तरह से शरीर का स्मार्ट थर्मोस्टेट समझ सकते हैं। जब एनर्जी की ज़रूरत हो तो एनर्जी बढ़ा देती हैं, और जब शांत होने की ज़रूरत हो तो शांत कर देती हैं। अश्वगंधा और रोडियोला ये इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जब जिंदगी की टेंशन और भागदौड़ हम पर हावी होने लगती है ना, तो ये जड़ी बूटियां हमारे सिस्टम को वापस पटरी पर लाने यानी संतुलन में लाने में मदद करती हैं, ताकि हम उस स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि इंसान और प्रकृति का ये जो कनेक्शन है, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं, ये हमारे वजूद का आधार है।
देखिए, ये कोई नई खोज नहीं है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हजारों हजारों सालों से दुनिया की हर पुरानी सभ्यता ने प्रकृति की शक्ति का सम्मान किया है। चाहे आयुर्वेद हो या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इन सब की नींव में प्रकृति ही है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कि अब मॉडर्न साइंस भी अपनी रिसर्च से इन सदियों पुरानी बातों को सही साबित कर रहा है। और ये रहा एक ठोस साइंटिफिक सबूत, कॉर्टिसोल। ये हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी हम तनाव में होते हैं, इसका लेवल एकदम से बढ़ जाता है। और पता है, कई स्टडीज ये साफ दिखाती हैं कि सिर्फ कुछ देर के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना, जैसे किसी पार्क में बस टहलना, इस हार्मोन के लेवल को अपने आप नीचे ले आता है। सीधा सा मतलब है तनाव कम और सेहत बेहतर, दोनों, दिमागी और जिस्मानी। और इसका असर सिर्फ कॉर्टिसोल पर ही नहीं रुकता। जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस घटता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, मूड बेहतर होता है और यहाँ तक कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी सीरियस समस्याओं से लड़ने में भी मदद मिलती है। ये फायदे वाकई बहुत गहरे और असरदार हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार बस इतना सा है कि प्रकृति की तरफ लौटना सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है। ये अपनी सेहत को फिर से संवारने, अपने खोए हुए बैलेंस को वापस पाने और अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई जान फूंकने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं और इस पर सोचना जरूर बनता है कि क्या हम नई नई टेक्नोलॉजी और दवाइयों की इस दौड़ में अपने सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद और शायद सबसे शक्तिशाली डॉक्टर को कहीं पीछे छोड़ते तो नहीं जा रहे हैं।